हेलो। तो अब मैं बना रही हूँ जो है बीफ पुलाव। कहनी नहीं उन्हें जाना। मैं नहीं जाना। जाना चार अंडे दिए हुए हैं। ये 2 दिन नहीं बस उठाए। 2 दिन अंडे नहीं उठाए और ये 4 अंडे का सिर्फ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर वीडियो। और आज है ईद का दिन माशाल्लाह से, और सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और आज सुबह उठते ही अभी सूरज भी नहीं निकला और हम लोगों ने पहले फजर की नमाज़ पढ़ी है और नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग चल पड़े हैं कब्रिस्तान की तरफ। हम लोग हर साल जब भी गांव में आते हैं तो ईद, जिस दिन ईद होती है उस दिन सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग सारी फ्लावर्स लेके जाते हैं कब्रिस्तान में, जाते हैं जो हमारी फैमिली के वफ़ात पा चुके हैं या जो भी गुजर गए हैं हमारी फैमिली के, दादा परदादा जो भी कज़न वगैरह कोई भी हो, तो हम लोग जाते हैं दुआ करते हैं। और आज आ रहे हैं दोबारा, मौसम इतना अच्छा है ठंडक वाला, और खेत हैं ठंडे ठंडे से, लोग काफ़ी कब्रिस्तान पे जा रहे हैं, कुछ वहाँ पे मौजूद है, वो कुछ हमारी फैमिली, हम लोग देवरानी हैं, जेठानियाँ हैं, अब्बू हैं, आंटी हैं, सास ससुर, सारे बच्चे सोए हुए थे छोटे, बाकी जो बड़ी हैं वो उठी हैं, वो साथ हैं। तो हम लोग पैदल चल के कब्रिस्तान तक जाते हैं। और इतनी अच्छी जगह, मतलब ये इतना अच्छा मौसम हुआ है रास्ते में, मतलब इतनी ठंडक का एहसास हो रहा है, इतना मतलब खूबसूरत मौसम है, जैसे सर्दियों का मौसम है और खुशगवार मौसम है। तो बड़ा अच्छा मौसम था। तो हम लोगों ने जाके दुआ करनी थी हम लोग, तो साथ में वीडियो बना रही थी। इतनी ये गंदम है, गंदम बिल्कुल पकी हुई है, मतलब रेडी है कटाई के लिए, तभी कटाई नहीं शुरू हुई। और साथ में देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, और दूर से मैं जूम करके देखा कि कौन कौन वहाँ पे मौजूद है कब्रिस्तान में। तभी कुछ लोग थे, मैं पहुँच गई कब्रिस्तान में। यहाँ पे आके मेरी भाभीयों ने दुआ वगैरह की है, बच्चों ने भी दुआ वगैरह की है, और कोई पारा वगैरह पढ़ना हो तो पढ़ लें, यासीन सूरज पढ़नी हो तो पढ़ लेते हैं एक आधी। उसके बाद सब जो बंदे हैं वो फ्लावर डाले हैं, जो हम लोग रात को लेके आए थे, तो फ्लावर डाले हैं जो जो हमारे रिश्तेदार हैं, मतलब जैसे जो भी हैं फोत हो गए हुए हैं उनके कब्र पे। और हम लोगों ने अब दुआ कर ली है और हम वापस जा रहे हैं। अभी सूरज नहीं निकला मगर मौसम काफ़ी बेहतर हो रहा है, सूरज निकलने वाला है। अब हम लोगों ने घर जाना है और कुछ भी मीठा बनाना है, और मीठा बनाने के बाद फिर हम चलेंगे ईद नमाज के बाद फिर होगा खाना पीना और गपशप। तो अभी हम लोग वापस जाएंगे और थोड़ा से रेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी बहुत अर्ली है और मौसम देखिए कितना ऐसे लग रहा है जैसे कुछ साइड जो है अंधेरे में है, अभी पूरी तरह से दिन नहीं हुआ, तो एक साइड ऐसी लगती है और मौसम बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे अभी पूरा नहीं चढ़ा हुआ। तो इतनी अच्छी जगह लगती है, जब भी इधर आए तो बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी अच्छी जगह है ये, इतनी खूबसूरत लगती है ना जब सुबह के टाइम देखें या शाम के टाइम, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये जगह। तो अभी तो सुबह सुबह थी, ठंडक भी थी और खूबसूरत भी था। तो कभी मैं देख रही थी, कभी रुक रही थी, कभी मैं चीज़ें, मतलब ये सूरजमुखी जो है ना उसके पौधे लगे हुए हैं, उसके खेत हैं। तो अभी हम लोग वापसी गाँव है, ये गाँव है, गाँव में तकरीबन थोड़े से घर होंगे, 50-60 घरों पे मुश्तमिल एक गाँव है छोटा सा। कहनी नहीं उन्हें जाना। मैं नहीं जाना। जाना कहनी मैं ओदे नहान धोने वाली की पावा। चलो मैं पहले कैमरा ऑन। उसके बाद हम लोग ने आए मीठा जो है वो मेरे हस्बैंड बना रहे थे, मीठे चावल। उनको बहुत शौक है काम करने का, तो वो अक्सर बनाते। मैं हाथ लेके बैठी हुई थी अपनी सास के आगे, मैंने कहा मुझे कोई फूल बना दे। तो कह रही थी नहीं अभी मैं खाना बना रही हूँ, वो सवैयाँ बना रही थी। और साथ मेरे हस्बैंड जो है मीठे चावल बना रहे थे, मीठे चावल बनाने के बहुत शौकीन है वो, तो ये बना रहे थे। मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा बना के आती हूँ वीडियो कि क्या कर रहे हैं। थोड़ी सी वीडियो बनाई थी कंप्लीट मैंने, मेरे ये था कि मैंने हाथ पे मेहंदी लगानी, और मेहंदी मैंने नहीं लगाई थी अभी तक। तो हेलो। तो अब मैं बना रही हूँ जो है बीफ पुलाव। तो तैयार होने के बाद काम होते हैं, कुकिंग जो करनी होती है किचन में, सारा दिन ऐसे ही टाइम गुजर जाता है। तो अभी मैं जो है वो बीफ पुलाव बनाने लगी हूँ। उसके लिए पहले यखनी रेडी करूँगी। यखनी पहले मैं उसको बॉईल करूँगी, उसके बाद मैं उस यखनी में मैं पुलाव बनाऊँगी। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ।
तो सबसे पहले जी गोश्त धुला हुआ है, वॉश पड़ा हुआ है, और इसको मैंने यखनी बनानी है। यखनी के बाद फिर मैं यखनी पुलाव बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं किचन में चीज़ें ढूंढते हुए, चीज़ें क्या ढूंढनी है, जब भी किसी के घर में जाए, मैं अपनी अम्मी के घर में जाती हूँ या मैं अपने सास की तरफ आऊँ, तो उनके घर में आऊँ तो मुझे कौन सा पता था कौन सी चीज़ें आवाज़ें दे दे के पूछ रही हूँ, आंटी ये कहाँ है, आंटी फ़लाँ कहाँ है, आंटी फ़लाँ कहाँ है। तो वो मुझे कभी बताने आ रही है, कभी दूर से बता रही हैं यहाँ है यहाँ है। ये चीज़ें पूरी करके सब कुछ डाल दिया मैंने। इसमें यखनी बनाने के लिए मैंने लहसुन डाला, अदरक डाला, काली मिर्च डाली है, बड़ी इलायची डाली है और दालचीनी डाली है, काली मिर्च डाली है, और मैंने पानी डाल दिया हस्बे ज़रूरत, और इसको प्रेशर कुकर को बंद करके रख दिया मैंने ऊपर। तो साथ मैंने ये अब चावलों की तैयारी करनी थी, टमाटर हरी मिर्ची चाहिए थी, ये चीज़ें रख के फिर मैं बाहर आई हूँ। भाभी कह रही थी वली की ना पिक्चर्स बनाओ, तो उसका मूड बिल्कुल ही नहीं था बनाने का, रोंदू था और मूड नहीं बन रहा था इसका। देखो ऐसे खड़े हो तो मूड खराब हुआ है। क्या हुआ है, क्या हुआ है वली को क्या हुआ है? हाँ जी आ जाओ आ जाओ, पकड़ लो पकड़ लो। ये देखो रिंग पहनी हुई है मैंने। ये देखो आ जाओ 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 आ जाओ। सब मुंह दोनों और प्रेशर कुकर में चढ़ा के बाद फ़ोटो शूट हो रहा था। मैंने कहा चलो देखती हूँ, साथ में खुद करने लगी। मुझे फ़ोटो, मेरी फ़ोटोज़ पता नहीं क्यों नहीं आजकल अच्छी आ रही, पता नहीं बूथा थोड़ा फैल गया है, मोटी हो रही हूँ मैं, इसलिए समझ नहीं आ रही। कभी राइट लेती हूँ कभी लेफ़्ट लेती हूँ, मगर दोनों से स्वेलिंग वाला सीन आता है, जैसे स्वेलिंग हुई है बूथे पे मेरे। तो खैर स्वेलिंग कुछ दिनों बाद बेहतर हो जाएगी, थोड़े थोड़े आहिस्ता आहिस्ता। तो ये फ़ोटोशूट चल रहा था बच्चों का आपस में, छोटे बेबीज़ का, बहन भाइयों का और मम्मा बच्चों का, बस ऐसे ही चल था। फिर मैंने याद आया मुझे हसन ने सुबह को कुछ भी नहीं खाया हुआ, और मुझे याद आया कि मीठे चावल मैंने भी नहीं खाए, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। ईद में बनता कितना कुछ है और खाना भूल जाता है। तो मैं खुद भी बना रही हूँ मगर मेरे जहन में नहीं आया। फिर मैं किचन में थी तो मुझे याद आया कि चावल ही हसन को खिला देती हूँ। फिर मैंने खाए और एक चम्मच मैंने खाया तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैंने कहा वाह वाह, मेरे हस्बैंड ने तो बहुत अच्छे बनाए, बहुत टेस्टी थे। तो फिर इसमें काजू भी डाले हुए थे, बादाम भी डाले, मतलब सारे ड्राई फ्रूट डाले हुए थे तकरीबन, और बहुत मज़े के बने हुए थे, मज़ा ही आ गया। तो मैं यखनी, मेरे जहन में ये था कि यखनी पीऊँगी, मगर मैं यखनी को इग्नोर किया। मैंने कहा यही खाते हैं, चावलों में बड़े मज़े के बने हुए हैं। फिर मैंने पेट भर के यही खा लिए। और पुलाव जो है उसमें टाइम था, अभी ज़ाहिर है मोटा गोश्त है, मोटे गोश्त को टाइम लगता है, तो उसके बाद पुलाव भी बनाना है तो टाइम लग जाना है। तो फिर इसलिए मैंने कहा हसन को भी खिला देती हूँ और खुद भी खा लेती हूँ थोड़े से। और मीठी ईद है, मीठी ईद में मीठा ना खाओ तो ईद तो ना हुई फिर, तो इसलिए मीठा मैंने सुन्नत पूरी कर ली है मीठा खाने में। मैंने कहा थोड़े से और डालूँ, थोड़े हैं तो थोड़े से और डाल देती हूँ। फिर आराम से बैठ के प्रेशर कुकर अभी स्टार्ट ही हुआ था तकरीबन, तो टाइम भी मैंने नोट किया। और साथ में मीठे चावल और लेने आई कि थोड़े थोड़े जो पिस्ता बादाम लगे हुए चुन के ना सारे मैं खाती हूँ और या मैं हसन को खिलाती हूँ। तो फिर मैं डाल के ले आई हूँ। तो आराम से बैठ के कितने काजू वगैरह। उसके बाद मैंने चावल खाया और साथ फिर मैंने प्याज काटा है और प्रेशर कुकर बंद कर लिया। प्याज को भी मैंने काट लिया। अब मैं ऑयल डाला है हस्बे ज़रूरत, और प्याज मैंने काट के बारीक बारीक सी डाल दिए। तो साथ में अपना कैमरा सेट करने में कि कहाँ से मैं सही आऊँ या कहाँ से मेरा खाना भी नज़र आए, यही सेट करती रही हूँ। तो हसन फिर से आया मेरे पास, कह रहा है मामा मुझे कोक पीनी है। तो कोक इसको मैंने डाल के दिया गिलास में, उसको खुद भी पी है। तो मेरा पेट तकरीबन फुल हो गया हुआ है और कैमरा सेट नहीं हो रहा मुझसे। मुझे तब चढ़ रही थी कि कैमरा क्यों नहीं सेट हो रहा। तो साथ में फिर चीज़ें भी कर रही थी। प्याज ब्राउन हो गया हुआ था और जो है टमाटर मैंने काट के ये भी प्याज के डाल दिए। इसको 2-3 मिनट भूनूंगी ताकि ये मोटे मोटे खड़े खड़े ना रहें, क्योंकि गोश्त हमारा रेडी है, बिल्कुल यखनी रेडी है। और बस ये टमाटर जो है वो थोड़े सख्त है, ये यखनी रेडी है माशाल्लाह से। और यखनी मैं थोड़ी सी डाल के रखूँगी, इसको मैं टेस्ट ज़रूर करूँगी। यखनी मैं पीती हूँ तो इसलिए मैं मोटी ताज़ी हुई हूँ। यखनी मैं ज़रूर पीती हूँ जब भी मैं कोई गोश्त छोटा मोटा जो भी गोश्त बनाती हूँ, उसकी यखनी मैं थोड़ी सी निकाल के पीती हूँ। तो अभी मैं चीज़ें साथ रेडी कर रही थी। ये था इमली और आलू बुखारा। आलू बुखारा और अगर मोटे गोश्त में डालें तो इसकी स्मेल जो होती है मोटे गोश्त की, और टेस्ट होता है बहुत अच्छा हो जाता है और स्मेल भी तकरीबन ख़त्म हो जाती है। तो 4-5 चीज़ें होती हैं जो इसकी स्मेल ख़त्म करते हैं, और सारी चीज़ें मैंने डाल दी। यखनी हो गई, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया। यखनी वैसे काफ़ी थी चावलों के लिए, मगर मैंने थोड़ा सा पानी हस्बे ज़रूरत ऐड कर दिया। लेमन मैंने स्लाइस काट के डाल दिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मोटे गोश्त की बू होती है, स्मेल जो ख़त्म करने के लिए ये मसाले हैं जो मैं डाल रही हूँ। ज़ीरा है, दालचीनी है, लाल मिर्च और काली मिर्च और नमक हस्बे ज़रूरत।
जो मैं बता रही हूँ वो फिर मैं बीच में रह गया कि अगर मोटे गोश्त की बू ख़त्म करनी है तो बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग ज़रूर ऐड करें यखनी में। अदरक, प्याज और ये लहसुन जो है, ये सारी चीज़ों की यखनी तैयार करें, उसके बाद चावल बनाएं, कभी भी स्मेल नहीं आएगी। और चावल जो कि भिगो के रखे हुए थे, अब पानी बॉयल आया था तो मैंने चावल ऐड कर दिए इसमें। और इसको बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगना, पानी ज़्यादा होने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी, क्योंकि चावल जब भिगो के रख दिए जाए ना तो उसमें पानी इतना ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, उससे कम डाला जाए। और यखनी मेरे पास ऑलरेडी इतनी ज़्यादा थी तो इसी में पक जाना था। तो चावल मैंने डाल दिया, अब इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम बस है, जो चावल बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो इसमें स्लाइस देखिए, लेमन जो है वो बड़ा अच्छा टेस्ट देता है, खट्टा खट्टा सा चावल जो है बड़े टेस्टी बनते हैं। और जो इमली आलू बुखारा था उससे स्मेल भी ख़त्म होती है। और मैं अब फिर अपनी बूथी देखने के लिए कि मेरी बूथी सही आ रही है, तो कभी मेरी बूथी मोटी आती है और कभी पतली आती है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या फैल गई हूँ। तो मेरे ससुर जी सो रहे हैं और साथ मेरी सास भी सो रही है, और बच्चे टीवी ऊंची आवाज़ में देर सुन रहे हैं और बेचारे की नींद डिस्टर्ब हो रही है। और मैं लगी हुई हूँ किचन में बड़ा सा पतीला बनाने के लिए, ताकि ये बने और हम लोग खाएँ सारे। और खैर से हम लोगों के बच्चे, मेरे जो बच्चे हैं वो मोटा गोश्त खा लेते हैं, मगर मेरी जेठानी के जो बच्चे हैं वो मोटा गोश्त बड़ा अवॉइड करते हैं, नफरत करते हैं उसकी बू से। तो पहले ही मुझे सुनने को मिल रहा है जी इन्होंने चावल नहीं खाने, इनके लिए कौन सी ऑप्शन होगी। तो जी ये मोटा गोश्त नहीं खाते हैं, इनकी स्मेल नहीं अच्छी लगती है उनको। तो कुछ बच्चे नखरेबाज होते हैं, जो मोटा गोश्त है उसकी स्मेल नहीं अच्छी लगती, वो नहीं खाते। मगर मैं खुद भी आदत मुझे पड़ी हुई है और मैंने बच्चों को भी वैसी आदत डाली है, सब कुछ खाएं, मोटा हो या छोटा हो या कोई भी हो, सब कुछ खाएंगे। तो चावल माशाल्लाह से रेडी थे। हरी मिर्चें जो कि मैं एज़ यूजुअल हर दफ़ा डालती हूँ एंड पे पुलाव पे, क्योंकि हरी मिर्चें मैं चावलों के साथ तोड़ के खाती हूँ और मुझे बहुत पसंद है, और दूसरों को भी पसंद होनी चाहिए, क्योंकि ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। तो दम पे मैंने हल्की आंच की है और इसको मैंने दम लगा दिया। तो दम लगाने के बाद मुझे याद आया कि मैंने यखनी रखी हुई है 1 कप। तो थोड़ी सी मैं घूम फिर के भूख लगने लगी थी, तो मैंने कहा चलो पीती हूँ आराम से, और ठंडी भी होगी हुई थी। तो मैंने कहा चलो पीती हूँ, ताकत भी लेनी चाहिए ना थोड़ी सी। तो फिर मैंने आराम से आहिस्ता आहिस्ता यखनी पी। यखनी पीने के बाद मैं आई दोबारा चावलों की तरफ, और चावल माशाल्लाह रेडी थे। दम मैंने ख़त्म कर दिया इसका और चावल रेडी थे। अब मैंने सबको आवाज़ दी कि रेडी हो जाओ, चावल खाओ। और मेरी बड़ी भाभी ने चावल बड़े से पतीले में डाल के, मतलब बड़ी सी ट्रे में, स्टील की सिल्वर की पता नहीं कौन सी ट्रे है, उसमें डाल के, मैं तो बेड पे बैठी हुई थी आराम से देख रही हूँ कि डाल के रख दिए टेबल पे, प्लेटें रख दी और कह रही हैं। और बच्चों ने मुँह नहीं धरा उसकी तरफ, ध्यान भी नहीं किया कि कौन से चावल पड़े हैं, और पहले ही कह दिए बू वाले हैं, हमने नहीं खाने। तो अब्बू को दिए हैं, आंटी बैठी हुई, मैंने कहा चलो मैं भी खा ही लेती हूँ। तो हम लोग कोई बच्चा इन चावलों की तरफ नहीं आया, बस हम लोग बड़े जो हैं वो और कुछ सोए हुए हैं। तो मैंने कहा मैं खाती हूँ। सारे मर्द हज़रात सो रहे थे, बस अब्बू अभी उठे थे, वो भी भूख की वजह से, तो उनको दिए हैं। और ख़ुद तो बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं ध्यान दिया। उसके बाद खाना खाया, थोड़ी रेस्ट की, तो आंटी ऊपर को जा रही थी। मैंने कहा आंटी किधर चल पड़ी हैं आप? तो कह रही हैं मुर्गियाँ उनको खाना देने। मैंने कहा चलो मैं भी आती हूँ पीछे पीछे। तो मैं भी इनके पीछे पीछे चल पड़ी हूँ। आंटी ने ना ऊपर मुर्गियाँ रखी हुई हैं छत पे, तो बाहर किस तरह निकल जाते हैं। ये कांडा सिर्फ दरवाजा खोलेंगे वाला के पीछे बैठी। क्या दरवाजा? किधर मम्मी दिखाया? मेरे पीछे देखा कि नहीं, फिर मैंने देखा 4 अंडे दिए हुए हैं। ये 2 दिन नहीं बस उठाए, 2 दिन अंडे नहीं उठाए, और ये 4 अंडे ना सिर्फ। मुर्गियाँ कितनी हैं? 4 थे, देखो बेच हो 5 ने। और ये मुर्गियों का मोड़ है, मुर्गियाँ खुद यहाँ बैठ के ना पोटी करती हैं। ये इनका कमोड देखो, और ये बनाया हुआ है मुर्गियों की बैठने की जगह, जिसमें बैठ के अंडे भी दे देती हैं। बस छत पे ही है। आंटी अब बाहर वाली मुर्गी क्यों निकल गई है बाहर?
ਤੇ ਅੰਡਾ ਦੇਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੁਰਗੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀ ਵੀ ਹੈ। ओ एक अंडा भी पड़ा हुआ है उसमें। हाँ ठीक है, केड़े रोज 4-5 तो नहीं खाते होंगे, 1-2 ही इस्तेमाल होता है। तो ये आज इनको 3 किस्म के चावल मिले हैं ईद की खुशी में। आज ईद का फर्स्ट डे है तो बद्दे कट्टे जो चावल है ना वो इनको मिले हैं। कितने? 1 2 3 4 मुर्गे, 1 मुर्गा। मुर्गे एक ही मुर्गे हैं? नहीं, एक मुर्गा और ढकिया था, भाग नहीं। अच्छा अच्छा, वो रहता है। तो ये एक सामने वाले रूम में रखा हुआ मुर्गा। लड़ाई बड़ी होती है मुर्गों को आपस में, मुर्गियों की। वो मुर्गी है ना, 4 ही अंदर है। हाँ, लड़ाई बड़ी कर दे ता बड़ा वो कर दे। अब खा रही हैं इनकी, आज इनकी पार्टी है। मीठे चावल, नमकीन चावल, सफ़ेद चावल, आलू वाले चावल, 3-4 किस्म के चावल दे दिए हैं जिसमें इनको। कल अच्छे वाला मोटे वाला अंडा देना, ठीक है। मुर्गा सुन रहा है कि मैं कैसे अंडा दूंगा। आप नहीं, मुर्गियों से बात कर रही हूँ, मुर्गियों से बात कर रही हूँ भाई। मुर्गियाँ देंगी, परेशानी हो तो खाना ही छोड़ दिया उसने। तुमसे नहीं कह रही भाई, मुर्गियों से कह रही हूँ। चलो अब हम लोग वापस छत नीचे जाते हैं, खुराक पूरी होगी। अब पानी का टाइम है, पानी भी है। मुर्गी को आने दो ना, वो बाहर जो फिर रही है। तो बहुत ही गंदा, मैं अंदर गई ना जूता मिट्टी आए कोई बच्चा बाहर लैके ना। खाओ खाओ जल्दी जल्दी। ये गांव का नज़ारा है, छोटा सा गांव है, तकरीबन 50 से 60 घर होंगे इस गांव के। बहुत पुराना गांव है। और ये गली मोहल्ला, ये सामने हमसाए हैं, ये गली है हम लोगों के नीचे। सही तेज धूप लगी हुई है आज। ये छत है ऊपर जाने के लिए, और ये है अपने घर का एक साइड गांव की। कितने बादल आए हुए हैं और धूप इतनी तेज है। ये गांव है, ये जो है ये ऐसे करके, ये जंगल टाइप है। मतलब यहाँ पे मैं आम की दरख्त हैं बड़े बड़े से। ये सारे हम लोगों के दरख्त हैं आम के। इसमें छोटी छोटी अम्बियाँ लगी हुई हैं, अभी छोटी हैं। इधर मैं जाऊँगी तो वीडियो बनाऊँगी। बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी जगह है। ये दूर दूर तक ये सारे खेत हैं। चलो जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।